But not only on India, every country is facing disaster problems. For example, Somalia, Sudan, Western Sahara, they are facing drought. और एक अभी हाल फिलहाल एग्जाम्पल भी था ना जाम्बिया में, जहाँ पर एलिफेंट वेर कल्ड। देख लेना एक बार, कोई कंट्री था जाम्बिया और बाकी जगह पर एलिफेंट वेर बीइंग किल्ड। फिर प्लस कंट्रीज आर बीइंग पुश्ड टू सीवियर डेथ ट्रैप। 3 million refugees have come out of Afghanistan as a consequence of Soviet invasion. They are living in Pakistan in camp. तो वर्नेबिलिटी बढ़ते जा रहे, refugees were exploited, refugees were also being exploited. तो we have to focus on climate mitigation ताकि वर्नेबिलिटी से कम कर सके। तो उसमें क्या रोल प्ले हो सकता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम। उसमें आ सकता है डिजास्टर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर मिटिगेशन, रेट्रोफिटिंग, डिजास्टर प्रूफिंग, कैंप हो सकता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो होता है उसके लिए करियर, इसके लिए काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट डिजास्टर ट्रॉमा, उसको डील करने के लिए मेडिसिन, जो एक भीष्म क्यूब हो गया, उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, पोर्टेबल हॉस्पिटल। उसके और भी इंश्योरेंस मॉडल होना चाहिए, हर एक लोगों के पास इंश्योरेंस होना चाहिए। जी PM AY, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर में कॉन्क्रिटाइजेशन ऑफ द बिल्डिंग होना चाहिए। हर एक डिजास्टर जो है वो स्पेसिफिक टू द रीजन है। लैंडस्लाइड कहीं पर होता है, पूरी में लैंडस्लाइड नहीं होता, उस वहाँ पर कुछ और होता है। तो स्पेसिफिक, तो डिजास्टर स्पेसिफिक मॉडल होना चाहिए विद अंडर ईच डिस्ट्रिक्ट। आपदा मित्र हो गया, फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो गया, होम गार्ड का रूल आ गया, सिविल सोसाइटी का रूल आ गया, डिजास्टर ऑडिटिंग होना चाहिए बजट का। तो ये सब। सिक्स सिलेक्शन जो इंडिया में बात किया जाता है, इसमें बोला जाता है कि कहीं ना कहीं कॉलोनियल पॉलिसीज कारण भी था, और कहीं ना कहीं सोसाइटी का रिस्ट्रिक्शन कारण भी था। with regarding to the Malthusian fear overpopulation. Next is a private practitioner and government official. Okay, say women into the sixth selection to bear a son tells about the complex relationship between desire for the small family and devaluation of daughters. Who is to blame? Society, economic changes, family, and also colonial policies. ये अलग अलग सिख है। Trudeau in trouble, Canada Sikh vote. 4 suspect, 5 adjournment since May, the case stand. तो बेसिकली इसमें बात हुआ कि कुछ लोग इसमें से एक तरह से दे वर चार्ज्ड बाय फर्स्ट डिग्री मर्डर एंड कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर इन निज्जर केस। तो कनाडा इंटेलिजेंस एजेंसी CMIS, तो उन्होंने बात किया कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंडियन इंटरवेंशन, फॉरेन इंटरवेंशन, मोस्ट प्रोबेबली इंडिया। और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने बात किया कि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, NSA भी है, और होम मिनिस्टर भी है, और अदर ऑफिशियल भी है, 5 ऑफिशियल। तो इंडिया है रिकॉल्ड बैक diplomat, and the same time India has expelled 6 diplomat of Canada। आपको 19 है ना, हाँ, कल ही तक। यू हैव टू, आपके पास उसके बाद डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं रहेगा। तो कहीं ने तो क्वेश्चन उठता है कि जो इंडियन ऑफिशियल अगर है भी तो प्रूफ दिखाना चाहिए। तो अंडर डेपोजिशन, अंडर द ओथ, इवन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैव स्टेटेड कि जो प्रूफ है कॉन्करेंट प्रूफ नहीं है, लेकिन वी नीड कोऑपरेशन फ्रॉम द इंडियन अथॉरिटी। तो ये क्या दिखाता है कि ये दिखाता है कि एक तरह का पिगी बैंकिंग है ऑन द वोटिंग ऑफ द खालिस्तान। और इवन क्वेश्चन उठता है, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था इसमें क्वेश्चन उठा था कि इफ द इंडियन मिशन, इंडियन ऑफिशियल इज टारगेटिंग द सिख पॉपुलेशन, तो एग्जैक्टली उन्होंने वर्ड बोला था, इंडिया इज नॉट टारगेटिंग सिख पॉपुलेशन बट खालिस्तानी एलिमेंट। एग्जैक्ट। तो
ये क्वेश्चन उठते हैं, खालिस्तान अगर एलिमेंट है, अगर इंडिया इज गिविंग प्रूफ फॉर द एक्स्ट्राडिशन कि दे आर इन अ क्रिमिनल एलिमेंट, गुरुद्वारा को कैप्चर करके रखे हैं, प्लस वो थ्रेट करते हैं एयर इंडिया बॉम्बिंग में, पार्लियामेंट में अटैक हुआ था उसमें खुशी मनाए थे, वापस से 1984 असोसिएशन ऑफ इंदिरा गांधी को रिविजिट किए थे वो। तो वो हमेशा क्वेश्चन उठाते हैं उसके ऊपर। वो बात करते हैं, कनाडा बात करते हैं कि इट इज़ अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, लेकिन एट द सेम टाइम कनाडन जो ऑफिशियल है, दे आर गिविंग अ रिपोर्ट कि देयर इज अ फॉरेन इंटरवेंशन इनटू द इलेक्शन, जिसमें फर्स्ट पोस्ट का नाम है, आनंद रंगानाथन का नाम है, एक लिस्ट है। इसमें इंडिया में बैठ करके आप इंटरवेयर करो, आप नैरेटिव फील्ड का। तो ये जो डुअलिटी इन थिंकिंग है ऑफ द, मतलब ये चीज वेस्टर्न कंट्री का बहुत इंट्रिंसिक बायस है कि कल ही हमास के जो चीफ थे उनको वो डेथ उनको मारा गया विद इन विद इन पैलेस्टीन टेरिटरी बाय इसराइल। यूएस भी किल करता है विद इन इराक, और उस दुनिया भर में कोई स्टैंड। तो ये दिखाता है ग्राम्सकियन हेजमनी विद रिगार्ड टू नैरेटिव्स, कि how the organic intellectuals such as big media corporation as well as जो funded media होता है, they are not unbiased quote unquote, they are working in the interest of the several countries और ट्रांसनेशनल एलिट हो गया। तो एक क्वेश्चन उठता है इसमें एज अ थर्ड पर्सन। तो अभी इंक्वायरी इज गोइंग ऑन, वोट बैक इंसेंटिव भी है, क्योंकि जो कनाडा पॉलिटिकल पार्टीज है दे रिलाई फ्रॉम पावर ब्रोकर विद इन द कम्युनिटी टू गार्नर वोट। और पावर ब्रोकर के लिए जो जगमीत सिंह हो गए इससे सामने में एनडीपी के हेड है, वो एक तरह से जस्टिन ट्रूडो की जो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, अगर इनका अगर सपोर्ट हट जाएगा ना तो सरकार गिर जाएगा, इसलिए इतना पैंडरिंग करता है। तो कोरियन पेनिnsula heating up again, history of hostility between North and South Korea we will take up in the detail in world history session. It has announced 1.4 million citizens to apply for join for army। 1945 से स्टार्ट हुआ था, स्प्लिट हुआ था 1951 में, नॉर्थ कोरिया अटैक साउथ कोरिया। तो 1953 में जब पीस हुआ तो कोरिया वो डीमिलिटराइज अक्रॉस द 38 पैरेलल, डिटेल में इसको कर लेंगे उसमें। उसके बाद से देयर इज अ ट्रूप रिसर्जेंस ऑफ ट्रूप्स इन साउथ कोरिया बाय द यूएस बेसिस, उसको बोलते हैं एशियन नाटो बोलते हैं कोट एंड कोट। और नॉर्थ कोरिया इज टोटली अंडर चाइना, डायरेक्टली नहीं, इन्फ्लुएंस बेसिस पर। कुड देयर बी अ वॉर? आई डाउट दैट। नॉर्थ कोरिया इज यूजिंग मिलिट्री टू फॉर्म इंटरनल कोहेशन। कैन लाइफ एग्जिस्ट एनीवेयर इन द सोलर सिस्टम? तो पता लग सकता है, अभी जो मिशन था यूरोपा मिशन, वो एक चांसेस है। फिर परसिवेरेंस है मार्स में, उससे पता लग सकता है, और बाकी आने वाले जो मिशन होगा उससे। एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये एक रेगुलेट करते हैं। पहले इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट था, वो स्टैंडर्ड सेट करते थे, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बाय द सी। लेकिन एनएफआरए जो है वो वो स्टैंडर्ड अब सेट करता है, वो एक तरह का रेगुलेटरी बोर्ड ऐसा काम करते हैं। इट इंक्लूड्स मेंबर ऑफ सेबी, कैग एंड आरबीआई। और वो बात करते हैं विथ रिगार्डिंग टू स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी असेसमेंट ऑफ द ऑडिटिंग ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया। ये आई थिंक 2017 में बनना, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है एनएफआर। पैनल फॉर मर्जिंग सेस विद टॉप 28% जीएसटी। सेस को बात करते हैं कि जीएसटी के अंदर आना चाहिए, तो एक उसका बीच का रास्ता चूज सोचा जा रहा है कि हाई स्लैब है उसमें सेस को इंक्लूड किया जाए रादर देन अलग से कलेक्ट किया। उससे क्या होगा कि इट विल बी डिवाइडेड अंडर द कंपेंसेशन किटी विद द स्टेट्स। वन मर्ज रेवेन्यू विल बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर। जो अभी ऐसा होता नहीं, क्योंकि सेस इज कलेक्टेड बाय सेंटर और इट इज नॉट शेयर्ड विद द स्टेट्स। IEA India empowering ahead to be fastest growing energy guzzler। वो दिखता है कि स्लोली इंडिया इज इंक्रीजिंग इट्स एनर्जी कैपेसिटी, और डिमांड नहीं बढ़ते आ रहा है तो इम्पैक्ट करे। डिमांड ऑफ ऑयल आल्सो इंक्रीजिंग, दैट इज वी नीड ऑल्टरनेटिव्स। हाइड्रोजन ऑल्टरनेटिव है, इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑल्टरनेटिव है। इंडिया पाक रिवाइव टॉक्स, क्रिकेट कम बैक लाइकली। दे हैव
hold two conversation, including PCB chief. Foreign minister they have spoke twice in less than 24 hour. तो हो सकता है क्रिकेटिंग टाई से स्टार्ट किए जाए, पॉसिबिलिटी है। पाक प्रियम बात करते हैं, डोंट लुक फ्रॉम द नैरो पॉलिटिकल प्रिज्म। तो इंडिया हैज शोन लिटिल enthusiasm फॉर चाइनीज यूनिलैटरल इनिशिएटिव, सीपेक जैसे हो गया, बिकॉज इट इज वॉलेटिंग द सीपेक कॉरिडोर इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन, पीओके रीजन। जयशंकर टेक्स स्वाइप एट चाइना एंड पाक। If trust is lacking on cooperation inadequate, if friendship have fallen short and good neighborliness is missing, there are surely a reason to introspect and causes to address. Cooperation must be based on mutual respect and sovereignty equality. Sovereign inequality. टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दोनों को होना चाहिए और सॉवरेंटी दोनों को होना चाहिए। यूनिलैटरल नहीं होना चाहिए। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को चेरी पिक नहीं करना चाहिए, टोटली यूज करना चाहिए। वाई एनबीएफसीज नीड टू ट्रेड विद कॉशन। तो एनबीएफसी को हाईलाइट किया आरबीआई ने कि दे आर चेजिंग द ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ, हो सकते हैं बोरिंग, तो अनसिक्योर लेंडिंग स्पेस वो बढ़ते जा रहा है। आरबीआई हैव टाइम टू टाइम एक्सप्रेस डिसकम्फर्ट कि आप अनसिक्योर लोन प्रोडक्ट्स के कारण आप ग्रोथ को अचीव नहीं कर सकते। देयर शुड बी सर्टेन काइंड ऑफ कैपिंग ऑफ द लोन्स, tightening of the norms. Already there was tightening of the norms. जैसे it has announced sharp hike in capital requirement for unsecured retail loans on banks as well as NBFC. की कंसर्न क्या है कि लेंडिंग प्रैक्टिस बढ़ते जा रहा है, स्मॉलर एनबीएफसी, फिनटेक, एमएफआई इन अनसिक्योर लोन बिजनेस। उसका कोलैटरल मॉनिटरिंग एब्सेंस है, पुअर केवाईसी कंप्लायंस है। फॉर एग्जांपल सर्टेन गोल्ड लोन लेंडिंग प्रैक्टिसेस डिफरेंट है। They have also raised customer complaint on the NBFC and fintech sector regarding the grievances standard and regulatory standard. Sound risk management होना चाहिए ताकि बिजनेस सस्टेनेबल ग्रो करे, सिक्योर लोन पेमेंट करे। ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट, हर चीज में ग्रीड वो इंपॉर्टेंट नहीं है तरह से। इंपॉर्टेंट रोबस्टनेस इन द सिस्टम, प्रूडेंट लेंडिंग प्रैक्टिसेस विथ कॉशियस। न्यू एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टॉक्स अबाउट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और उसका रेडीनेस। वो तभी हो सकता है जब ग्रिड पे फोकस करें, क्योंकि ग्रिड अचानक से आप जोड़ नहीं सकते। देर हैज टू बी सर्टेन काइंड ऑफ अ चेंजेस। क्यों? क्योंकि ग्रिड का जो डिमांड है और सप्लाई है, इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू द पीक आवर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। 12-1-2 बजे फिर कम हो जाता है, तो ग्रिड पर डायरेक्टली अचानक से इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, कम पड़ता है। देयर इज नीड फॉर ट्रांसफार्मर। तो उसके के लिए हम लोग को सेल्फ रिलायंस होना चाहिए इन ग्रिड। ऑल्सो इन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें रिसाइकलिंग का बात होता है, रिवर्स परचेज ऑब्लिगेशन, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन का बात है। यू हैव टू डाइवर्सिफाई द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम ओनली ऑन सोर्सिंग ऑफ सोलर एनर्जी 93 गीगावाट अभी है, विंड हो गया 70s-90s के आसपास है। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर एस्पेक्ट, फॉर एग्जाम्पल जियोथर्मल, ओशियन करंट, हाइड्रोजन, बायोगैस एक्सेट्रा। In the food processing as well as with regard to the food security, e-commerce, somewhere warehousing is very important. Warehousing demand rises due to the rise in e-commerce or logistic supply in India. तो ये दिखा है, ट्रेंड दिखा है, ये दिखाता है कि डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विद रिगार्ड टू कंज्यूमर गुड्स। इंडिया मस्ट कट टैरिफ ईज एफडीआई नॉर्म, वर्ल्ड बैंक बात कर रहे हैं। एवरेज टैरिफ इंडिया में 15% से ऊपर है, जो टॉप है एक तरह से इंडिया में। अगर टैरिफ अगर कम होगा, उसे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में टैरिफ भी एक एस्पेक्ट आता है, अगर वो कम होगा तो इंडिया का चांसेस बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट में।
चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में ऑलरेडी businesses and Western countries are shifting manufacturing to these countries. लेबर कॉस्ट भी बढ़ा है, ट्रेड टेंशन बढ़ा है, वो एक ऑफर करता है, अपॉर्चुनिटी देता है इंडिया को कि एक ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके, लेकिन उसके लिए इंडिया हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड with regard to regulatory framework, easing of tariff as well as easing forest invest FDI restriction. स्टेबल पॉलिसीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिटिकल फॉर इंडियाज ग्रोथ, ट्रू। ऊपर भी हम लोग डिस्कस किए कि सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अगर ग्रोथ चाहिए तो सिर्फ लैंड और इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसके अंदर में सब चीज़ आता है। लैंड कब मिला, इलेक्ट्रिक सप्लाई मिल रहा है टाइम से कि नहीं, बिजनेस सेटिंग अप करने के लिए कितना समय लगता है, पेपर वर्क कैसा है, स्किलिंग कितना है, अपस्किलिंग कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है, आसपास में एमिनिटीज़ कितना है, हर चीज़ डिसाइड करे। क्या इंडिया का जो अर्बनाइजेशन है वो अचीव कर पाएगा? क्वेश्चन उठता है। देयर शुड बी अ ब्रिजिंग ऑफ गैप बिटवीन द एमएसएमई, चैनलाइजिंग द फंड, रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट, स्केलिंग, रिस्क रिटर्न नेशन, R&D फोकस कर, टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट रादर देन कॉस्ट ओवररन, हर एक चीज़ में, सोलार में, सेमीकंडक्टर में। इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है, एजुकेशन है, R&D भी है, तो और भी हम लोग कर सकते हैं। VC इको सिस्टम प्रमोट कर सकते हैं इंडिया में, तभी अचीव करें। कार्बन प्राइसिंग में CBAM, India has criticized the unilateral and arbitrary policy of the EU CBAM on trade, aluminium, iron import, steel, cement, fertilizer, electricity, etc. तो बोला जाता है कि नया कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म क्या है। जैसे यूएस ऑल्सो बात कर रहा है कि हम लोग को कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म जानना चाहिए। जैसे ही वेस्टर्न कंट्री को लगा कि दे आर लूजिंग द ऑन द ट्रेड एस्पेक्ट, दे इंक्लूडेड नॉन ट्रेड मेजर्स इनटू द ट्रेड। तो ये दिखाता है डोमिनेशन, इसको बोलते हैं नॉर्मेटिव डोमिनेशन इन द वर्ल्ड। जैसे ही लगेगा उसमें भी कम हो रहा है तो दे विल इंक्लूड लेबर रिफॉर्म, दे विल इंक्लूड लेबर प्रैक्टिस, ह्यूमन राइट्स। तो इसलिए इंडिया बात करता है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ओनली ट्रेड एस्पेक्ट उससे रिलेटेड बात होना चाहिए रादर देन इंक्लूडिंग नॉन ट्रेड मेजर्स। इवन अगर यूज भी करना है आपको तो ऐसा करिए जो इट शुड बी इक्विटेबल रादर देन फोकसिंग ऑन डेवलपिंग कंट्री, बिकॉज डेवलपिंग कंट्री नीड जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन, और हाँ, यहाँ पे देयर ये इज भी नो बोल प्रोसेस। सकते हैं, जो CBAM है इसको हम एज एन एग्जांपल भी ले सकते हैं ग्रीन वॉशिंग का। बिकॉज यूरोपियन यूनियन में जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज हैं, क्या उनके ऊपर भी सेम नॉर्म्स एप्लीकेबल हो रहे हैं जब वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हम्म के ऊपर बात कर रहे हैं? हम्म प्लस CBAM को यूज कर रहे हैं और वही CBAM से पैसा कमा करके उसी को इन्वेस्ट करेंगे, जा करके लोन देंगे विद डेवलपिंग कंट्री, वहीं से पैसा उठाएंगे उसी को वापस लोन देंगे विद द सेम, और उनका रैंकिंग बढ़ेगा कि दे आर मूविंग टूवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी। और आप देखो परसेंटेज देखो ना, नॉर्वेजियन का जो पर कैपिटा यूसेज है, US का पर कैपिटा है बहुत है एज कम्पेयर टू इंडिया से, लेकिन एक इंडिया, चाइना, इवन चाइना और अलग डेवलपिंग कंट्री पर क्वेश्चन उठता है कि आप नहीं कर रहे हो कुछ भी। तो लेकिन समय बदला है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स मोर एशियन पाइवटिंग ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो ऐसे ही डायरेक्टली वो इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, देयर विल बी अ रिपरकशन, देयर विल बी अ काउंटर कार्बन प्राइसिंग, हो सकता है कुछ और चीज़ भी करें। तो UCBM not only upends WTO principle but also assault on the legal framework under the UNFCC, क्योंकि कुछ भी ये सब काम करने के पहले दे नीड सर्टेन काइंड ऑफ अ सपोर्ट फ्रॉम द इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन सच एज UNFCC। यूनिलैटरल मेजर खुद से सोचे खुद से कर दिए, ये चीज़ नहीं होगा। देर इज नीड फॉर डिस्कशन एट WTO एंड UNFCC टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इंडस्ट्री। एक PAT और RPO का इम्पैक्ट भी हो सकता है लॉन्गर रन में। टैक्स अगर लेवाई होगा तो इंडिया भी हो सकता है कि यूज टैक्स को यूज करे टू उसे, जो अल्टीमेटली जो कॉस्ट बेयरिंग होगा इट विल बी बेयर बाय जो यूरोपियन कंट्री में जो लोग हैं वो करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया का स्लोली अगर ट्रेड कम भी होगा तो अफ्रीका और एशिया इतना बड़ा मार्केट है कि वहीं पर ट्रेड कर सकते हैं मोस्टली। तो एक चेंजेस, आई थिंक वी हैव
completed. Thank you everyone. We will take up next set of important articles for discussion from the mains perspective. Do subscribe to Ansarkar.